चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस हमें गिवन है क्वेश्चन में 50 लाख। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है 10,20,000, 640 और 740। Reasonable return expected in the same type of business is 10%, मतलब normal rate of return given है। Fair remuneration to the partners for their service is 2,10,000, तो fair remuneration भी given है। Goodwill के निकालने के लिए 3 अलग अलग मेथड गिवन है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ एनुअल एवरेज सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला तो ये। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एनुअल एवरेज सुपर प्रॉफिट एज ए रीजनेबल रिटर्न 10%, तो कैपिटलाइजेशन मेथड पूछ लिया आपको। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी यानी एन्युटी मेथड पूछ लिया ऑफ सुपर प्रॉफिट टेकिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 रुपीज फॉर 5 ईयर ए 10% इंटरेस्ट इज 3.791, मतलब एन्युटी निकाल के दी हुई है इसमें, तो जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो हो जाएगा। लेकिन नीचे देखिए क्या लिखा है, कमेंट एज टू विच मेथड आउट ऑफ द अबव, ये जो 3 मेथड अपन निकालेंगे इज मोर एप्रोप्रिएट एंड वाई, इनमें से कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट हो और क्यों है वो भी हमें लास्ट में बताना है। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फ्यूचर में एंट्रेबल प्रॉफिट। स्टेप्स वही फॉलो करने जो हमेशा अपन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन था और बाकी तो कुछ नहीं, एक फेयर रेम्युनरेशन भी गिवन था, तो पहले तो इसका एवरेज करोगे और उसमें से फेयर रेम्युनरेशन लेस करेंगे। तो देखिए टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years, देखो कितना हो रहा है, 10,20,000 प्लस 640 प्लस 740, ठीक है। इसका टोटल देखिए कितना आ रहा है भाई, इसका टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 24 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, 24 लाख में डिवाइडेड बाय 3 साल है ना, तो डिवाइडेड बाय 3, 8 लाख आ गया। इसमें से लेस हम क्या करते हैं, फेयर रेम्युनरेशन। कितना है फेयर रेम्युनरेशन, 210, तो ये 2,10,000 इसमें से माइनस कर दो, तो ये पहला स्टेप तो आपका क्या हो गया, कंप्लीट। ये आ रहा है 590 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर में इंटरवल प्रॉफिट, बात एक ही है, ठीक है। चलिए स्टेप सेकंड, आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है, तो डायरेक्ट आप क्या निकाल लोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो आपके एक्चुअल एवरेज ये जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देते, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर ही ऊपर गिवन है 50 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% गिवन था, ये 5 लाख आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई, ये जो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया था उसमें नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर देते हैं, माइनस। तो देखिए ये जो आपका एक्चुअल एवरेज
प्रॉफिट आया माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो 590 है, ये 590। नॉर्मल प्रॉफिट देखो कितना है 5 लाख, तो ये आपका 90,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें गुडविल के अलग अलग मेथड गिवन थे, तो उसके लिए अपन गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहां लिख देता हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो अलग अलग मेथड दे भाई। पहला वाला मेथड तो आपका क्या था, पहला उसने बोला था 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आप गुडविल कैसे निकालोगे, ये देखो सुपर प्रॉफिट कितना है 90, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 4,50,000 हो गया, ठीक है। दूसरा उसने कैपिटलाइजेशन मेथड बोला था, तो उसमें कैसे होता है, जो सुपर प्रॉफिट आया है उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या कर देते हैं, डिवाइड। देखिए सुपर प्रॉफिट 90,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो ये आपका 9 लाख आ गया, ठीक है। तीसरा उसने बोला था एन्युटी मेथड, तो उसमें सुपर प्रॉफिट को एन्युटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन में एन्युटी गिवन थी आपको, तो देखिए सुपर प्रॉफिट तो 90 है और एन्युटी आपको नीचे नीचे गिवन थी 3.791, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके आ रहा है 3,41,190। अब आपसे कोई पूछे कि इन तीनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है, तो बेस्ट मेथड एन्युटी मेथड होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। इसे किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू को। देखो ये 5 इयर्स का था, तो 5 इयर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी ना, ये जो 10% रेट पे, इस वजह से। तो आप क्या है नीचे यहां पर लिख सकते हो, यहां पर थर्ड मेथड कौन सा था, एन्युटी। इज appropriate method, is the appropriate method appropriate and scientific also, ठीक है। ये भाई इसके अंदर आपने क्योंकि इट इंक्लूड इसमें आप क्या लिखोगे, इट इंक्लूड इंटरेस्ट फैक्टर। ये जो है ना, ये जो इंटरेस्ट फैक्टर 10% अपन ने दिया, तो वो इंटरेस्ट फैक्टर होता है। ये इंटरेस्ट फैक्टर को क्या करता है, इट इंक्लूड इंटरेस्ट फैक्टर एंड या इट कंसीडर्ड, यू लिख सकते हो, इट कंसीडर इंटरेस्ट फैक्टर। Third method, annuity method, is the appropriate method and scientific also it considered interest factor। तो इसलिए आपने थर्ड मेथड को क्या बता दिया, appropriate method बता दिया, ठीक है। अच्छा अब इसमें ध्यान रखिएगा क्यों इंपॉर्टेंट, देखो ये appropriate है वो भी समझ लीजिए।
पहले मेथड में 5 ईयर्स परचेज बोला था तो 5 से इंटू कर दिया, ठीक है। अब देखो ये सुपर प्रॉफिट जैसे अगले साल 90 होगा, अगले साल उससे 90 90 90 मतलब अगले 5 साल तक 90 होगा। लेकिन अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखें तो एक तो 90,000 आएगा 5 साल बाद, एक 90,000 इसी साल आए, तो दोनों में फर्क है कि नहीं। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू बताया है कि मान लो 1 रुपया 5 साल बाद आपके पास आता है और वो रुपया आप आज ही ले लोगे तो आप क्या बोलोगे, 1 रुपया छोड़ो थोड़ा कम दे दो। कम क्यों? क्योंकि इसमें अपन इंटरेस्ट क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे 100 रुपये बैंक में जमा करवाए आपने आज की तारीख में, 1 साल बाद में विद इंटरेस्ट वो बढ़ जाएंगे, तो वो बढ़ने के बाद फ्यूचर वैल्यू होती है। मान लो 110 रुपये हो गए, अब 110 रुपये की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगी, 100 होगी। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए इंटरेस्ट हम ऐड करते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इंटरेस्ट क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो ये प्रेजेंट वैल्यू जैसे ये 3.791, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हर साल 1 रुपया आएगा तो 5 साल तक कितने आएंगे, 5 रुपये। लेकिन वो 5 रुपये कब आएंगे, 5 इंस्टॉलमेंट में 5 साल में आएंगे। उनकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब इंटरेस्ट अगर उसमें से माइनस करूं तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू ये है 3.791, इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है इंटरेस्ट फैक्टर को। आप चाहो तो यहां पर इट कंसीडर इंटरेस्ट फैक्टर, यहां पर प्रेजेंट वैल्यू भी ब्रैकेट में लिख सकते हो। ये प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करता है, इसीलिए थर्ड मेथड जो एन्युटी मेथड है वो क्या है, अप्रोप्रिएट बेस्ट मेथड। ठीक है, तो ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं, ये चीज आपको पूछिए तो आप बता देना, देखिएगा कोई और दिक्कत होगी तो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।